अलैहिस्सलाम को बनाकर जब जन्नत में भेज दिया, तो फिर जन्नत में जब भेजा, अल्लाह ताला ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो दिल है वो जन्नत में नहीं लगा, उसे सुकून नहीं मिला। तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से हजरत माँ हवा को पैदा किया, जो तमाम इंसानों की माएँ हैं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबकी माँ है हजरत माँ हवा। अब यहाँ एक बात और है कि अल्लाह ने इंसान को, हमारे मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो इंसान है उनको कहीं और बनाया है, कहीं और पैदा किया, मगर अल्लाह ताला ने औरतों को जन्नत के अंदर ही बनाया, जन्नत के अंदर पैदा किया है। मुफस्सिर किराम फरमाते हैं इसकी 3 वजह है, जो बहुत ही शॉर्टकट से मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वजह ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर इसलिए पैदा किया कि जब वो आंख खुले, वो औरत जब आंख खुले तो उसे पता चल जाए कि जन्नत कैसी है, जन्नत की हरियाली को देख ले, जन्नत की खूबसूरती को देख ले, जन्नत में जितनी भी नेमतें हैं, नहरें हैं, सब कुछ देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरत अपनी आंख खुले तो जन्नत की तमाम चीजों को देख ले और फरमाते हैं कि ए औरत सुन लो, आज तुम जन्नत में हो, तुम्हें जमीन में भेजा जाएगा, तुम्हारे वहां एक घर होंगे, उस घर को तुम इस तरह सजाना, इस तरह बनाना वो जन्नत के मिस्र बन जाए। मगर आज हमारे माँ बहने के घरे कैसी हैं? घरों में टीवियां हैं, घर में कोई पर्दा नहीं है, बेटियां पर्दा नहीं है, मगर घर में टीवी है, टीवी में पर्दा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं, आप उस आखिरी नबी की उम्मती हैं जिसके वजह से हमें तमाम परेशानियां हमारे ऊपर से दूर हो चुकी। तो मेरे प्यारे, और एक कारण ये बताते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जितनी भी हूरें हैं, हूरों का अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाया है। और हदीस पाक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर जन्नत की हूर एक उंगली जो दुनिया में जाहिर कर दे तो ये जो सूरज की जो रोशनी है, ये चांद की जो रौनक है, सब तबाह बर्बाद हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं उनके आगे। इतनी खूबसूरत है जन्नत की हूरें। तो मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि जब वो औरत आंख खुले तो वो हूरों की रहने का तरीका सीख ले, रहने का ढंग सीख ले कि हूरें किस तरह सजावट करी हुई है, किस तरह पर्दे में है, किस तरह उनके रहने का चाल ढल है मेरे प्यारे। और फरमाते हैं कि ए औरत सुन लो, आज तुम जन्नत में हो और तुम देख लो इन हूरों को, जिस तरह ये हूरें आज जन्नत में पर्दा की हुई है, जिस तरह में सज धज के हैं। तुम याद रखना, कल तुम्हें जन्नत में, तुम्हें जमीन में भेजा जाएगा, तुम्हारे वहां एक शोहर होंगे, तुम किसी एक मर्द के पीछे होंगे, तुम्हारे कोई एक स्वामी होंगे, तुम्हारा कोई एक शोहर होगा। जब तुम इस तरह उनके सामने आना, तुम इस तरह अपने आप को सजावट करना, इस तरह तुम अपने आप को निखार करना कि तुम्हारा शोहर जब तुम्हें देखे तो उनकी आंखों को ठंडक पहुंच जाए। ये कारण बताते हैं। लेकिन और बहुत सारी मोटी मोटी बातें हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम हजरत माँ हवा को जब जन्नत में भेज दिया और हुक्म दे दिया, ए आदम तुम और तेरी बीबी जन्नत में रहो, जो चीज चाहो, जो मर्जी चाहे खुल्लम खुल्ला खाओ पियो, मगर एक दरख्त है जिसको दरख्त ममनुआ कहा जाता है, उस दरख्त के करीब भी ना जाना, उस दरख्त के करीब भी ना जाना। मगर मेरे प्यारे, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो हजरत अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लिस ने सजदा नहीं किया। वहीं से उनके गले में लानत का तोक पड़ गया। जब वो उसे जन्नत से निकाल दिया गया, वो इंसान का दुश्मन बन गया, वो इंसान का दुश्मन बन गया। तब वो सोचने लगा कि हम इंसान के कारण यानी आदम अलैहिस्सलाम के कारण मुझे जन्नत से निकाला गया है, मुझे शैतान करार दिया गया है, तो मैं भी अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मैं रहूंगा, मैं इस इंसान को भटकता रहूंगा। जब मैं जहन्नम में जाऊंगा तो तमाम इंसानों को साथ में जहन्नम में लेकर जाऊंगा। मेरे प्यारे,
जब ये कहा, या सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह ने शैतान को जब जन्नत से निकाल दिया गया, तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वो ख्याल कैसा आया कि हम उस दरख्त के पास जाएं? मेरे प्यारे मुफस्सिर इकराम लिखते हैं कि शैतान को जब जन्नत से निकाल दिया गया और शैतान इंसान का जाने दुश्मन बन गया, बनने के बाद वो जब जन्नत के करीब गया तो देखा कि हजरत रिजवान जो जन्नत के पहरेदार हैं वो पहरा कर रहे हैं। तब उन्होंने, और ये भी आप सुने होंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम हजरत माँ हव्वा के खिदमत के लिए एक मोर और एक सांप को उनके खिदमत के लिए रखे थे। और ये जो सांप है ये आज का जैसा सांप नहीं है जो रेंगती है, बल्कि ऊंट का जैसा पहले दौर में सांप थे, ऊंट का जैसा। और जब मोर है ना, ये बहुत खूबसूरत है। जब वो नाचती है तो उनके नाच देखकर तमाम इंसान पागल हो जाता है। तो ये दो चीज को अल्लाह ताला ने हजरत आदम हजरत माँ हव्वा के लिए खिदमत करने के लिए रख दिया। तब वही शैतान जन्नत के करीब गए, साथ में आसमान के ऊपर गए और कहा, ए सांप, याद रखो मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। वो सांप ने कहा, पहले हिरन से, पहले मोर से कहा, ए मोर, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, तुम एक काम करो, मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। तो वो मोर ने कहा, नहीं नहीं, रिजवान वहां खड़े हैं, वो पहरेदार है, जन्नत के पहरेदार, हम कैसे ले जाएं? तुम्हें मना किया गया है, नहीं ले जा सकता। तो शैतान ने कहा, ठीक है, जब ये काम नहीं कर सकते, ये काम ये करो कि तुम एक काम करो, हजरत आदम हजरत माँ हव्वा को तुम जन्नत के जो दरवाजा है उन्हें उसके पास लेकर आ जाओ। तो मोर ने कहा, ठीक है। वो मोर हजरत आदम हजरत माँ हव्वा के पास गए और नाचने लगी, झुमझुनाने लगी। जब नाचते नाचते हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया, हजरत माँ हव्वा भी खुश हो गए। खुश होने के बाद वही मोर नाचते नाचते वो जन्नत के करीब आ गए, जन्नत के जो दरवाजा है वहां तक आ गए। उसके बाद वही शैतान कहता है, एक काम करो, जो तुम्हारा पुराना दोस्त है जो सांप है उसे बुला लेकर आओ। जब उन्हें बुलाया गया, सांप को बुलाया गया, तो वो सांप से कहने लगा, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पुराना यार हूँ, मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। कोई, नहीं नहीं, रिजवान वहां पहरेदार है, वो देख रहा है, मैं नहीं अंदर ले जा सकता, तुम्हारे लिए मना है। तो शैतान ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, उस टेक्निक को तुम यूज करो, अब मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। उस सांप ने कहा, ठीक है, बताओ क्या है। शैतान ने कहा, एक काम करो, तुम अपने मुंह को खोलो, नारे तकबीर। कहा, मैं जो तुम्हें तरीका बताता हूँ वो तरीका अपना लो और मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। सांप ने कहा, ठीक है, तुम मेरा दोस्त हो। उसके बाद शैतान ने कहा, अपना मुंह खोल लो। हम आपको पहले बताएं, जो सांप था ये आज का जो सांप नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा था। वो सांप, आज के जो ऊंट देखे ना, ऊंट कितनी बड़ी है, वो ऊंट का जैसा था, उसका पैर भी बड़े बड़े थे, उसका लोल भी बहुत बड़ा था। तो शैतान ने कहा, अपने मुंह को खोलो और मुझे उसके अंदर ले जाओ। जब मुंह खोला, शैतान अंदर गया। जाने के बाद वही सांप फिर वही शैतान को जन्नत के अंदर ले चला गया। जब जन्नत के अंदर ले गया, और भी हदीस किताबों में आता है कि जब शैतान नहीं था, जब वो फरिश्ता था तो बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन जब वो शैतान बन गया, अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को सुअर का जैसा बना दिया और उसके जो चेहरा है ना वो बंदर का जैसा बना दिया। जब वो सांप शैतान को जन्नत के अंदर ले गया, अपने मुंह को खोला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत माँ हव्वा सामने खड़े हैं। जब वो शैतान मुंह से बाहर निकला तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम डर गए, इतना भयानक। वो कहने लगे, वो शैतान कह रहा है, ए आदम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपने अमल से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आज उस बात की मुझे आज बहुत बड़ी मुझे वो लगी है। तो वो कहने लगे, क्या कुछ? मैं जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि फरिश्तों आदम को सजदा करो, सभी ने सजदा किया, मैंने सजदा नहीं किया, मुझे उस बात की बहुत गम है। लेकिन मैं तुम्हारा यार हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा चिंता है, मुझे तुम्हारा फिक्र है जो मुझे खाए जा रहा है। तो हजरत आदम ने कहा, मेरे लिए तुम्हें क्या चिंता है? तो कहा, तुम्हें पता है तुम इंसान हो, तुम एक दिन मर जाओगे, तुम इंसान हो, तुम मर जाओगे, मगर जो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि उस दरख्त के करीब भी ना जाना, अगर तुम उस दरख्त के करीब जाओगे, अगर तुम उस दरख्त के फल खाओगे, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम फरिश्ता जैसा बन जाओगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी।
जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये इंसान है, कहा नहीं नहीं, हम ये कैसे हो सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि उस दरख्त के करीब भी ना जाओ। तो शैतान का जो पेज है वो वहां से फिर हो गया। फिर वही शैतान हजरत माँ हवा के पास चले गए, माँ हवा के पास चले गए। अब वही शैतान फिर उसे कह रहे हैं कि काम कर, तुम इंसान हो, एक दिन तुम मर जाओगी, तुम एक काम करो, जो फल है अगर तुम खा लोगे तो फिर तुम्हें मौत नहीं आएगी। औरत का दिल है पिघल गया, जैसे पिघला तो मुफस्सिर किराम लिखते हैं कि हजरत माँ हवा जब वो जो पेड़ था ना उसको गेहूं का पेड़ कहा गया है और भी कुछ पेड़ का नाम दिया गया है जो ज्यादातर गेहूं का ही आता है। तो वह गेहूं का जो फल है जब हजरत माँ हवा ने उसे तोड़ा तो गेहूं का फल जो आज का जैसा नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा फल था, एक बहुत बड़ा था। तो वो जब हजरत माँ हवा ने एक फल को तोड़ा तो आधा अपने खा लिया, आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिला दिया, मगर आदम अलैहिस्सलाम खाए नहीं है। उसने कहा तुम ये क्यों कर लिया, ये तो मना किया गया है। लेकिन औरत जो है ना जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बोलने लगे मीठी मीठी भाषा में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी पिघल गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी खा लिए। लेकिन आज जो हमारी माँ बहने, आज हमारे भाई जो चचा जो है शादी करने के बाद जो बीबी के बाद में आ जाते हैं ना तो वहीं से शुरू है, इंसान की जो नस्ल है वहीं से शुरुआत है ना। हजरत आदम को मना किया गया है उस फल के उस दरख्त के करीब भी ना जाना, मगर औरत जो है औरत बहक गई, औरत ने फल तोड़ दिया। जब औरत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा तो दिल पिघल गया। और आज हमारी माँ बहनें जब शादी करके आती है ना तो अपने मर्द को अपने शोहर को जब कुछ कहता है ना तो दिल में जल्द असर हो जाता है, लेकिन एक माँ जब कुछ कहती है ना तो दिल में असर नहीं करता। यही कारण है, हमारे वहाँ नस्ल है, वहाँ हमारे नस्ल से शुरुआत है। तो यहाँ ये बात साबित हो रही है कि आजकल के इंसान को अगर गुनाह से आप बचाएंगे तो ज्यादा गुनाह की तरफ आते रहेंगे और नेक काम की तरफ बुलाएंगे तो दूर भागते जाएंगे, है ना। वहीं से शुरुआत है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत है। जब ये कर लिया तो बहुत मुख्तसर से जब ये काम जब कर लिए, जब फल खा लिए, खाने के बाद उनको सजा क्या दे दिया जानते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत माँ हवा को जो सजा दिए गए, एक ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा गया था कि जन्नत में रहो, जो चाहो सो खाओ, बिना मर्जी के बिना रोक टोक के जो चाहो खाओ पियो, है ना, ये कहा गया। मगर जब तुम्हें दुनिया में भेजा जाएगा, जो सजा दिया गया मर्द को, सजा ये दिया गया तुम दुनिया में जाओगे, जब तक तुम काम नहीं करोगे, जब तक तुम बाहर कमाने नहीं जाओगे तब तक तुम्हें रोजी नहीं मिलेगी। ये मर्द को सजा दिया गया और औरत को नारे तकबीर। दुनिया में जब तक आए हैं, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको रोजी मिलने वाली नहीं है। और औरत को जो सजा दिया गया वो ये है कि हर महीने में जो खून आती है ना उसे बहुत बड़ा दर्द होता है, और एक बच्चा जन्म के बाद, एक नेफास के बाद, तो ये उन्हें सजा दिया गया है कि हर महीना उसे ये खून आते रहे। ये औरत को सजा दिया गया। और जो सांप को सजा दिया गया, उनके जो जबान थी उससे पहले जहर नहीं था, उनके मुंह में जहर दे दिया गया और इंसान को उनका दुश्मन बना दिया गया, सांप का। और मोर जो है उसको जो सजा दिया गया, उसकी इतनी खूबसूरती है, उसका पैर को बदसूरत बना दिया मेरे प्यारे। तो आइए, मैं जो कुछ बयान किया और आपने सुना, इसमें अगर बेअदब हुई हो तो आइए हम सब मिलके अल्लाह की बारगाह में एक बार तौबा पढ़ लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।